Hello everyone. Next topic is transformer losses and efficiency. Today we will discuss about transformer losses and efficiency. First of all, we will discuss about transformer losses. ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। ओके, मेनली ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं। पहला होता है कोर लॉस और इसको हम आयरन लॉस भी कहते हैं, जो मैग्नेटिक कोर में होता है ड्यू टू द फ्लक्स। दूसरा लॉस होता है कॉपर लॉस और ओहमिक लॉस, जो हमारा वाइंडिंग्स में होता है I² R लॉस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कोर लॉस और आयरन लॉस, विच इज डिनोटेड बाय PI, आयरन लॉस। ठीक है, PI दैट इज आयरन लॉस दो टाइप का होता है, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। PH क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस, और PE क्या होता है? एडी करंट लॉस। ठीक है, और PI क्या है आपका? आयरन लॉस। नाउ हिस्टेरेसिस लॉस PH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F BM टू द पावर N, और वी कैन से दैट PH हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू KH F BM to the power N, that is equation number 1. Okay, where F क्या हो, where N को लेते हैं पहले, N is the estimates constant, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.5 to 2.5 तक वेरी करती है, डिपेंड करता है मटेरियल पर। जनरली इसको 1.6 हम लेते हैं। ओके, अगर गिवन नहीं है। इसके बाद वेयर F इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, F इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, F इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड KH इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। BM is the maximum flux density, which is given by phi m by cross sectional area A. Unit is Weber per meter square. ठीक है, ये सारी चीज़ें इनसे अवेयर हैं हम। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? नाउ ऑल्सो एज वी नो दैट EMF इक्वेशन V1 is equal to E1 is equal to V1, that is 4.44 N1 F phi m. From here we can say that V1 is directly proportional to F into phi m, or we can say that V1 is directly proportional to F into Bm. From here Bm is directly proportional to V1 by F. Equation 2. From equation first and second, PH is directly proportional to F, और Bm की जगह लिख देंगे V1 by F to the power N.
From here pH is directly proportional to V1 to the power n F to the power 1 minus n. So we can say that hysteresis loss सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, पीएच जो है सप्लाई वोल्टेज सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एडी करंट लॉस। सो एडी करंट लॉस पीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। फ्रॉम हियर पीई इज इक्वल टू के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ओके, वेयर के ई इज द कॉन्स्टेंट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जो हम पहले डराइव किया है हमने सेकेंड, तो फ्रॉम these two equations PE is proportional to F square into BM की जगह V1 by F square और PE F square से F square cancel, P is proportional to V1 square. So we can say that eddy current loss फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉपर लॉस। ओके, कॉपर लॉस कहाँ होता है? दोनों वाइंडिंग में होता है। कॉपर लॉस कहाँ होता है? दोनों वाइंडिंग्स के अंदर होता है। इसको हम I2R लॉस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों वाइंडिंग में अगर हम बात करेंगे, कॉपर लॉस इज डिनोटेड बाय PCU इज इक्वल टू प्राइमरी करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना है? I1 square R1 plus I2 square R2. This is the total copper loss in both the windings, primary and secondary winding. Okay, so next we will discuss about efficiency. Okay, efficiency, transformer efficiency. ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। ओके, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी नीटा इज डिनोटेड बाय नीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, और नीटा कैन बी रिटन एज, आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हो आप? आउटपुट पावर को हम एज इट इज लिख सकते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ओके, तो यहाँ से हम नीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर maximum efficiency। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या कंडीशन होगा? उसके लिए नीटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ओके, अब नीटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितना होगा ट्रांसफॉर्मर का? V2 I2 कोस φ2 अपॉन आउटपुट पावर V2 I2 कोस φ2 प्लस लॉसेस कितने होंगे? एक तो होगा आयरन लॉस PI, जिसके अंदर हिस्टेरेसिस और एडी करंट दोनों आ जाएगा, और एक होगा आपका टोटल कॉपर लॉस। तो हम मान रहे हैं सेकेंडरी साइड रेफर करके I2 स्क्वायर Re2। तो ये हमारा लॉस होगा ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, अब हमें इस एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है। ओके, तभी तो कंडीशन आएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट देयर आर टू वेरिएबल्स। ओके,
here I2 and cos phi 2 are variable. वेरिएबल्स। ओके, तो पहले हम देखते हैं cos phi 2 को। तो नीटा इज इक्वल टू, मैं इस एक्सप्रेशन को cos phi 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा V2I2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ये हो जाएगा V2I2, पहले cos phi 2 से देखते हैं, ये हो जाएगा प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर RE2 अपॉन cos phi 2, ठीक है, cos phi 2। अब आपको इसको मैक्सिमम होना है, तो यानी डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, यानी cos phi 2 मैक्सिमम, और cos phi 2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये कितना हो सकता है 1, यानी UPF, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। अब सेकंड केस, सेकेंडली हम I2 को वेरिएबल अज्यूम करेंगे और cos phi 2 को कांस्टेंट। तो उस केस में देखिए नाउ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, I2 इज वेरिएबल, दोनों में से एक टाइम पर एक वेरिएबल होगा, एंड cos phi 2 को हमने ले लिया कांस्टेंट, ठीक है। तो उस केस में नीटा इज इक्वल टू, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, I2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ऊपर क्या बचेगा, V2 cos phi 2 अपॉन V2 cos phi 2 प्लस कितना बचेगा, PI अपॉन I2 प्लस I2 स्क्वायर की जगह I2 RE2, ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या है, पूरा कांस्टेंट, ये भी पूरा क्या चीज़ है, कांस्टेंट। अब नीटा को अगर मैक्सिमम होना है तो इस वेरिएबल पार्ट को मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम होना चाहिए, तो दिस पार्ट शुड बी मिनिमम। ओके, तो लिख लेते हैं नीटा इज मैक्सिमम, नीटा इज मैक्सिमम when denominator is minimum। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको I2 के रेस्पेक्ट में d/dI2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन यही होती है, प्लस I2 स्क्वायर RE2 दैट मस्ट बी 0। ओके, दैट मस्ट बी 0, ठीक है। अगर हम इसको I2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो कितना आएगा, दैट इज यहाँ से कितना आएगा, ये RE2, सॉरी ये I2 स्क्वायर नहीं है, I2 RE2, तो यहाँ से आएगा RE2 और यहाँ से आएगा माइनस PI/I2 स्क्वायर दैट मस्ट बी 0। फ्रॉम हियर I2 स्क्वायर RE2 is equal to PI। So this is the condition at which maximum efficiency occurs। Okay, so we can say that I2 square RE2 is the copper loss, or PI is the iron loss। So we can say that for maximum efficiency copper loss must be equal to the iron loss। Okay, so this is the condition at which maximum efficiency occurs। As we know that copper loss depends on the current and current depends on the load। लोड क्या होता है, बदलता रहता है, तो करंट भी बदलता रहेगा, दैट्स वाई कॉपर लॉस इज वेरिएबल लॉस, कॉपर लॉस इज वेरिएबल लॉस, और वी कैन से दैट वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू, एज वी नो दैट आयरन लॉस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट लॉसेस, तो आयरन लॉस इज कांस्टेंट लॉस, और वी कैन से दैट वेरिएबल लॉस मस्ट बी इक्वल टू द कांस्टेंट लॉस। ओके, नाउ from here
I2 is अंडर रूट PI अपॉन RE2। ओके, अब I2 को अगर ये I2 क्या है, जब नीटा मैक्स है। ओके, तो I2 एट नीटा मैक्स जब मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे आप क्या करो, ऊपर नीचे I2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, I2FL से I2FL अपॉन I2FL। ओके, स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, ये तो I2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I2FL अंडर रूट, ये हो जाएगा PI अपॉन, ये हो जाएगा, ये चीज़ क्या बन जाएगा, PCUFL फुल लोड कॉपर लॉस। सो द करेंट एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स इज द I2 एट नीटा मैक्स इज इक्वल टू I2FL अपॉन PI अपॉन PCUFL। तो ये वो करंट होता है जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। ओके, नाउ अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, V2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, V2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर